खबर अब कोटा से, जहां जेके-लॉन अस्पताल की तीसरी लहर से पहले ही सांसें उखड़ गई है। जी हां, तीसरी लहर से पहले ही कोटा का जेके-लॉन अस्पताल भर गया है। एनआईसीयू से लेकर पीआईसीयू फुल बेड पर नवजातों को इलाज के लिए हाथों में घंटों परिजन लेकर खड़े होते हैं। आईसीयू में एक वार्मर पर 2 नवजातों को रखा गया है। 700 के पार कोटा जेके-लॉन अस्पताल का आउटडोर पहुंच गया है। बता दें कि नवजातों में लक्षण कोविड के हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है इनकी। कोटा में इस बार से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिक अपडेट के साथ कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, तीसरी लहर की अभी संभावना है, संभावित ही तीसरी लहर है, लेकिन कोटा के जेके-लॉन अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही हालात बयां कर रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल पहले से ही फुल हो गया है। किस तरीके से व्यवस्थाएं संभाली जा रही है और आगे क्या रणनीति रहेगी, बताएं। जी, चिकित्सा विभाग ने तीसरी लहर को लेकर जेके-लॉन में तैयारियां करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये तैयारियां उस स्थिति का सामना करने से पहले ही ध्वस्त हो गई हैं। अकेले वायरल संक्रमण ने ही जेके-लॉन अस्पताल की सांसें उखाड़ दी हैं। स्थिति यह है कि अस्पताल में एक बेड पर 3-3, 4-4 नवजातों का उपचार किया जा रहा है। आईसीयू से लेकर पीआईसीयू तक पूरे तरीके से फुल हैं। इनमें एक वार्मर पर 2-2 नवजात हैं। इससे भी खराब हालत नवजातों के माता पिता की है। उनको नवजातों को गोद में उठाकर उपचार के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। वार्ड में भी ऐसे ही हालात हैं। परिजनों को जमीन पर लेटना पड़ रहा है। कुछ बच्चों को तो फर्श पर लिटाकर उपचार किया जा रहा है। आउटडोर में भी स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। प्रतिदिन मतलब गायनिक और पीडियाट्रिक का आउटडोर 700 के पार पहुंच गया है। 700 से ज्यादा बच्चे उपचार के लिए यहाँ आ रहे हैं। उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पर्ची काउंटर से लेकर चिकित्सक तक दिखाने तक भीड़ लगी हुई है। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। इसके बावजूद कुछ को तो उपचार मिल पा रहा है, और जिनका नंबर नहीं आ रहा है, जो देर से आ रहे हैं, वो उनकी भीड़ लगातार बनी हुई है। भीड़ होने से अधिकांश बिना दिखाए ही निजी चिकित्सकों के पास, निजी अस्पतालों के पास जा रहे हैं। अधिकतर जो बच्चे हैं वो वायरल फीवर से पीड़ित हैं। यहाँ पे मौसम में परिवर्तन से, जो एक्सपर्ट से बात हुई है, तो उनका कहना है कि मौसम में परिवर्तन होने से बीमारियों की चपेट में सर्वाधिक नवजात ही आए हैं। नवजातों को हाई ग्रेड का बुखार आ रहा है, जिससे कुछ को तो 2 से 5 दिन तक बुखार रहा है। उपचार के दौरान बुखार कम नहीं हो रहा है। प्लेटलेट्स भी गिर रही हैं। 102 डिग्री तक बुखार है अधिकांश बच्चों को। इनमें से डेंगू की जांच भी करवाई जा रही है। कुछ की नेगेटिव आ रही है, कुछ की पॉजिटिव आ रही है। सीआरपी और टी डायमर भी इंक्रीज है। मतलब मलेरिया की तरह सर्दी लग रही है बच्चों को। इनकी जांच भी करवाई जा रही है। टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन चिंता के जो असल कारण हैं, ये 4 कारण ये हैं कि भाई सितंबर में तीसरी लहर की चेतावनी दी थी। इसके पहले ही पूरा अस्पताल भर गया है। कोविड संक्रमण आता है तो नवजातों को भर्ती कहाँ किया जाएगा, अब ये सबसे बड़ा संकट है पहला। दूसरी बात ये है कि नवजातों में वायरल पहले की अपेक्षा अधिक तेज है। लगातार उपचार के बाद भी बच्चे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। 5 से 7 दिनों तक नवजातों को यहाँ भर्ती करना पड़ रहा है। तीसरी सबसे अहम बात है कि नवजातों को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ रही है। वेंटिलेटर पर जो नवजात रखे हुए हैं, बहुत से अधिकतर नवजात वेंटिलेटर पर हैं। कोविड संक्रमण पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के सामने ये चुनौती होगी कि नए वेंटिलेटर कहाँ से लेके आए, क्योंकि जो अस्पताल में मौजूद हैं वो पूरे ऑक्यूपाई हैं। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि नवजातों में लक्षण पूरी तरीके से कोविड के हैं, लेकिन उनको कोविड नहीं है। मतलब टेस्ट में वो सब नेगेटिव हैं। डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव भी नहीं है। मतलब डेंगू उनको नहीं है, मलेरिया नहीं है, कोविड नहीं है, फिर उनको है क्या, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद भी ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और लगातार उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये स्थिति समझ के बाहर है कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल प्रणय, मेरा अगला सवाल वही था कि जब दूसरी लहर के बाद में चेतावनी पहले से यहाँ दी गई थी कि तीसरी लहर, संभावित लहर यकीनन आएगी देश के अंदर और बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वैक्सीनेशन भी अभी तक उन बच्चों के लिए नहीं आया, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या कहा जा सकता है कि कुछ कमी रही है, या फिर एक छोटा स्पेस है जिसमें मौसमी बीमारियों की वजह से, डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस के जैसे मरीज इन बारिश के सीजन के बाद बढ़ते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं एक चुनौती यहाँ पर चिकित्सा विभाग के सामने बड़ी बनी है, और अगर ये बड़ी बनी है तो आगे क्या इसके उपाय हैं, क्या किए जा सकते हैं वहां पर उपाय? जी, व्यवस्थाओं की कमी नहीं है।
एक्चुअली में बच्चों की तादाद एक साथ बढ़ गई है। जी। समस्या ये हुई है, तीसरी लहर की संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार कोटा का प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था और लगातार तैयारी कर रहा था। बेड बढ़ाए गए थे, वेंटिलेटर बढ़ाए गए थे, ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे और पूरी तरीके से 2-3 वार्ड नए यहाँ पे बनाए गए हैं नवजातों के लिए, बच्चों के लिए, और व्यवस्थाएं माकूल की गई थी। पर अचानक 700 से ज्यादा आउटडोर एक साथ पार हो जाएगा तो प्रशासन के सामने चुनौती तो आई जाएगी कि आखिर इन बच्चों को रखें कहाँ या इनका इलाज कैसे करें। इसके बाद भी जो जेके लोन के अधीक्षक हैं HL मीना, उनसे कल एवन टीवी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मरीजों के अनुसार बेडों का और विस्तार किया जा रहा है। अभी संख्या बढ़ी है तो इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी और उनका ही मानना है कि ये मौसम है, मौसम के परिवर्तन के टाइम पे इस तरीके से सर्कमस्टांसेस बनते ही हैं, इसके लिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना है। लेकिन फिर भी जो लगातार जो भीड़ है वो देख के डर लग रहा है, वो डरा रही है वो भीड़ बच्चों की, ये हो क्या रहा है। जी चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।